हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम क्लास 6 चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने क्लास 1 में सीखा था। नंबर को फॉर्म कैसे करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आपको याद नहीं है तो क्लास 1 का वीडियो जाके देखिए, जो कि हमने उसमें किया था। अब चलिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, अच्छा 4 डिजिट मतलब 4 प्लेसेस हमें बनाने होंगे। अब ग्रेट होने के लिए हमें क्या लिखना है, पहला डिजिट जो सबसे हाईएस्ट प्लेस पे है वहाँ पे हाईएस्ट नंबर 9। 9 से तो कोई ग्रेटेस्ट है नहीं, 0 to 9 के बीच में। दूसरे प्लेसेस पे 8, 7, 6 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट लिखिए। रिपीटेशन का कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं है, तो आप यहाँ पे भी 9 देंगे, यहाँ पे भी 9 देंगे और यहाँ पे भी 9 देंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया। अब बोल रहा है कि इस ग्रेटेस्ट नंबर को आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो चलिए, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया सपोज कीजिए आपका। अब इस ग्रेटेस्ट नंबर को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर। तो हमने फैक्टर ट्री देखा है, इसके 2 लेग बनाइए। 2 लेग में क्या होगा, एक लेग में लिखिए किसको, क्या ये 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो हाँ, तो एक लेग में 3 लिख दीजिए और दूसरे लेग में क्या लिखेंगे आप, 3। और किसमें 3 मल्टीप्लाई करने पे आपको ये आएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि दोनों लेग में वैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिसको कि प्रोडक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर हमें ऊपर वाला मिले। तो हमने 3 और 3 3 3 3 के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान नहीं देना है, सिर्फ आपको इसके टर्म्स में लिखना है, सो दैट दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको ऊपर वाला मिल जाए। अभी 3 को कुछ लिख सकते हैं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, 3 का और कोई फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या, फिर से इसको हम 3 से ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक 3 आया, दूसरा 1 1 1 1, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं है। अब 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से ले गए, ठीक है। अब इसको देखिए, ये अभी किससे जा सकता है, 1 2 3, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7 8 9 किसी से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 11 से जाएगा। 11 से कितने टाइम्स में जाएगा, 11 1 11, 0 11 1 11, तो 101 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 101 को क्या फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। 11 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में हमने फैक्टर ट्री बना के इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो बन सकता था हमने बनाया, तो 444। उसके बाद हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने क्या किया, ट्री का सहारा लिया। ट्री में हमने देखा है कि जो सेम लेवल पे हो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ऊपर वाला होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसको हमने ब्रेक किया, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 इंटू इतना। फिर ये कितने से जाएगा, हमने चेक किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं गया, 11 से जा रहा है, कितने बार में, 101 बार में। तो ये आपका एक्सप्रेस हमने कर दिया फैक्टर ट्री के फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 5 क्या बोलता है कि राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से वही क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या सीखा स्मॉलेस्ट में, कि जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन हो, प्लेस हो, उसको उस पर सबसे छोटा नंबर डालना है। छोटा नंबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नहीं, अगर 0 डाल दिए तो ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो आप सबसे छोटा क्या है, 1। अच्छा, 1 के बाद क्या छोटा है, तो हम यहाँ पे फ्री हैं 0 0 0 0 डालने के लिए। तो 5 डिजिट का सबसे स्मॉल जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1 लाख होगा। ठीक है, ये हमने क्लास 1 में ही पढ़ा है। अब चलिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फैक्टर ट्री यहाँ पे भी हम बना लेते हैं। ये नंबर है, इसके क्या हो गए, 2 लेग होंगे। कौन कौन से 2 लेग, तो 2 से यह नंबर डिविजिबल है,
तो 2 से है, 2 से कितने टाइम में जाएगा, 2 5 जा 10 और उसके ऊपर 3 जीरो, सॉरी 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10,000 है। मैंने शायद 1 लाख बोला था, 10,000 है, 10,000। अब 10,000 को 2 इंटू 5,000 के फॉर्म में लिख दिया। अब 2 को कुछ हम लिख सकते हैं फर्दर, तो नहीं लिखेंगे क्योंकि और इसका कोई फैक्टर नहीं है। क्या इसके 2 लेग बनाइए, क्या ये 2 से अभी जा सकता है, तो 2 इंटू 2500 ऑफकोर्स जा सकता है। क्या इस 2 को फर्दर हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस दोनों को देखिए, 2500 को क्या हम लिख सकते हैं, 25 इंटू 100 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं क्योंकि ये ईजी हो जाएगा। अब 25 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या 5 को फर्दर हम डिवाइड कर पाएंगे, तो नहीं, इसका और कोई फैक्टर नहीं है। अब देखिए 10 को कर सकते हैं, यस, 2 इंटू 5 कर सकते हैं 10, यहाँ भी 10 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5, ठीक है। अब जो भी लास्ट वाला आपका इसमें जो फ्री वाला एंड है, जैसे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ पे चारों हो गया। मतलब जो जो फ्री एंड है जिसके नीचे में और कोई फैक्टर नहीं है, वो सारे क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 10,000। 10,000 के कौन कौन फैक्टर हो गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो सबको अरेंज कर लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, उसको हम लास्ट में लिख लेंगे 2 एंड 2, फिर 2 यहाँ पे भी 2 एंड 2 है, फिर क्या है 5 5 5 एंड 5, 5 4 टाइम्स क्या है 5 है। तो हमने ऐसे इसका कंप्लीट फैक्टर लिख लिया। हमने क्या किया, इसका फैक्टर लिख लिया। तो आपको क्या करना है, ट्री बनाना है, ट्री में दो लेग्स को ऐसे बनाना है कि मल्टीपल करने पे ऊपर वाला मिले, जो फ्री एंड रह जाता है वो आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है, वो आपका फैक्टर हो गया। तो इस तरह हमने इसको प्राइम फैक्टर के ट्री के तौर पे एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर इसका फाइंड करना है किसका, 1729, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1729 है, 1729, यहाँ पे देखिए 1729, 1729। अब 1729 को आप दो तरीके से आपने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। एक तो आप फैक्टर ट्री बना दीजिए, अगर आप फैक्टर ट्री नहीं बना सकते हैं तो आप क्या कीजिए, ये वाला भी रूल हमने सीखा है, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 3 से जाएगा क्या, चेक कर लीजिए, और 9 और 9 18 और 19 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 7 से देखिए 7 टू जा 7 टू जा 14, 3 2, 7 4 जा 7 4 जा 28 एंड 4 9 49, 7 7 जा 49, 7 से गया। अब देखिए 7 के बाद 7 से ये जा सकता है, नो, 8 9 10 11 12, नो, 13 से आप ले जाएंगे तो 13 से ये 19 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। 1729 का प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13 इंटू 19 हो गया, ठीक है, 7 इंटू 13 इंटू 19। अगर इसको आपको दिखाना है ट्री में तो कैसे दिखाएंगे, 729, इसके दो लेग, एक लेग को आप क्या लिख सकते हैं 7, दूसरे लेग को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 247 में। अब 7 को तो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, तो इसका क्या कीजिए, दो लेग बना लीजिए, एक 13 हो जाएगा और दूसरा 19 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि क्या इस प्राइम फैक्टर में असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा हमने, 7 13 एंड 19, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े तक। अब बोलिए इसमें कोई रिलेशन आपको दिख रहा है,
तो यस, रिलेशन क्या दिख रहा है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है और 19 भी एक प्राइम नंबर है। तो रिलेशन क्या दिखा, ऑल आर प्राइम नंबर, द ऑल द फैक्टर्स आर, रिलेशन क्या हो गया यहाँ पे, all the factors are prime number, all the factors are prime numbers। 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी है और 19 भी है। अब बोल रहा है दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर के बीच में, टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए 7 के बाद कोई प्राइम नंबर आता है तो 7 के बाद 11 आता है, तो हम बोलेंगे कि 7 और 13 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन दो है, 13 के बाद क्या आता है, 13 के बाद 17 आता है, फिर 19 आता है। तो इन दो प्राइम नंबर का जो फैक्टर आया है उसमें एक और डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है, 13 माइनस 7 6, 19 में से 7 को ले जाइए, 19 माइनस 13 क्या हुआ 6। तो दोनों के बीच का गैप जो है 6 आ रहा है प्राइम। तो शायद इस नंबर को हम मैजिक नंबर भी बोलते हैं 1729 को, जिसका कि फैक्टर्स होता है वो तीनों प्राइम नंबर आता है और दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, 6 का डिफरेंस आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 7 करते हैं। 7 करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ऐसा बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर क्या, लगातार कंटिन्यूअस नंबर, कोई भी गैप नहीं आना चाहिए दो नंबर के बीच में। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद सब एग्जांपल। अब कुछ एग्जांपल देके इस स्टेटमेंट को समझाइए। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर, क्या कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज 6 से डिविजिबल होगा, तो ऐसा नहीं है। कौन कौन से नंबर होंगे, तो एटलीस्ट एक नंबर इवन हो, 2 3 एंड 4 देखिए, 2 3 4 तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है, इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 3 6, 6 4 जा 24। क्या 24 डिविजिबल बाय 6 है, तो यस है। दूसरा एग्जांपल देखिए, 4 5 एंड 6, 4 5 6, 5 4 जा 20, 26 जा 120। क्या 126 से डिविजिबल है, तो है। बोथ आर डिविजिबल बाय, बोथ आर डिविजिबल बाय 6, दोनों ही क्या है 6 से डिविजिबल है। अब क्या इसके लिए किसी भी, हम कोई भी एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2 सॉरी 1 2 3 ले लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 6, 2 इंटू 3 इंटू 4 ऑलरेडी हमने देख लिया, 3 इंटू 4 इंटू 5 ले लेते हैं। अब क्या ये डिविजिबल है, 5 4 जा 23 जा 23 जा 60, ये भी डिविजिबल है। तो इसमें आपने क्या देखा, एक आपने क्या देखा इसमें कि एक तो नंबर एटलीस्ट वन नंबर शुड बी इवन, अदर नंबर क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, इसमें 3 था, इसमें 6 था, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो एक नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए तो ही जाके ये कंप्लीट जो है डिविजिबल बाय 6 होगा। तो कोई भी आप नंबर ले लिए, एग्जाम्पल हमने देख लिया 4, इसमें हमने देखा कि सारे नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 6 आ रहे हैं।